बैंड बजा बैंड बजा वाह दीदी वाह दीदी। देश आजाद हुआ है 2014 में, पहले हुला लाला हु करते थे, अब चाचा ना अब पहले मुसलमान होता था, बीएपी के बाद में हिंदू मुसलमान हुआ है, हिंदू मुसलमान हुआ है। अरे भैया यात्रा विदेश की देश तराही है, स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए। कलाम का जो रक्त है वो देशभक्त है, किसी देशभक्त पर सवाल मत कीजिए। राजनीति एक दलदल है, डूबिए पल पल, पर इसमें धर्म के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। धर्म के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। इन्होंने ये पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। एक मिनट चुप रहो, ठीक है। बीजेपी जो आ रहे हैं ना भारत के अंदर, इनकी ऊपर अभी थोड़ा बैंड बजे हैं, और उसके बाद पूरे देश में कैसे बैंड बजेगा मैं दिखाती हूँ, ठीक है। बैंड बजा ऐसे बजने वाला है बैंड। ये क्या था? ये था कि पहले तो धीरे धीरे ये होते थे, है ना। अब बीजेपी थोड़ा कर रहा है, अब जब आ जाएगा ना पूरे में तो ये इनको भी पड़ेगा। फिर देखना, फिर पता चलेगा कि बीजेपी कितना अच्छे है कितना खराब है, तब पता चलेगा। यही है, ये तो इनका अभी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से महिलाओं का अपमान है, जिस तरह से महिलाओं का एक मिनट सर से बात कर। महिलाओं का अपमान जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, ऐसे में क्या बीजेपी आएगी? देखो बीएपी आवे या ना आवे, सुनो पहली बात, बीएपी ये महिला के पीछे बिल्कुल ना रुक रही, सुनो बिल्कुल ना रुक रही है। बीजेपी इससे नहीं रुक रही। पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बार में राष्ट्रपति अगर काऊ ने महिला बनाई है तो भाजपा ने बनाई है। क्या बात कर रहे हैं? आदिवासी बनाई है। इससे पहले प्रतिभा देवी पाटिल कांग्रेस के समय में, चचा कहाँ सो रहे हो? गजब बेइज्जती है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इससे पहले देश आजाद हुआ है 2014 में, पहले हुला लाला हु करते थे। वाह दीदी वाह दीदी। अब चाचा ना अब पहले मुसलमान होता था, बीएपी के बाद में हिंदू मुसलमान हुआ है, हिंदू मुसलमान हुआ है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अरे भैया यात्रा विदेश की देश तराही, सुनो मैं धर्म पे बोलूंगा। यात्रा विदेश की देश तराही है, स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए। और कलाम का जो मुसलमान कह रहे हो, कलाम का जो रक्त है वो देशभक्त है, किसी देशभक्त पर सवाल मत कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राजनीति एक दलदल है, डूबिए पल पल, पर इसमें धर्म के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। धर्म के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। इन्होंने महिलाओं के ऊपर इतनी बातें करी हैं, इनकी महिला इनसे खुद दुखी होंगी। साले तू इनकी महिलाएं खुद दुखी होंगी। इन्होंने महिलाओं के ऊपर बात नहीं कर रही है कि कोई भी कितनी भी टिप्पणियां कर रहा है उस पर बात नहीं कर रही है। ये कह रहा है सही कह रहा है, जो कह रहा है सही कह रहा है। अब इन्होंने खुद जुल्म करा होगा महिलाओं पे, जब तो ये इतनी बातें कर रहा है महिलाओं की सम्मान पे आरोप माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी लगा रहे, सम्मान ही नहीं कर रही है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप दिखाओ, रोक सकते हो ये बताओ? क्या रोक सकता हूँ? रोक सकता हूँ? वो लगा पता देखो जाते पहले 100% बात अभी एक महिला बात कर रही थी, उन्होंने महिला की सुरक्षा की बात करी तो ये कश्मीर पहुंच गए। बीजेपी की एक प्रवक्ता थी, बीजेपी की एक प्रवक्ता नेहा शालिनी, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बीजेपी के इशारों पर नहीं नाचती हैं उन्हें जो है पार्टी में काम नहीं मिलता काम। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक कंगना जैसी कभी लॉन्च करते हैं, उससे पहले स्मृति ईरानी को लॉन्च कर रखा था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम पे नाचोगे तो जय जयकार होगी। यही भारतीय जनता पार्टी का हिसाब है। भाई साहब ने सारी बातें ऐसी करी हैं धार्मिक मुद्दों। अगर ये बीजेपी की तारीफ नहीं करेंगे इनको टिकट भी नहीं मिलेगा। ये टिकट के लिए कर रहे हैं सब कुछ। आपको क्या बात कर रहे हैं? भी टिकट चाहिए इनको। अब जी कह रहे हैं इनको सरकार की टेंशन बताऊं क्यों है? अभी इनकी पेंशन नहीं बनी, तुम्हारे सरकार की टेंशन है। ये धर्म की बात, इनके नेता भी धर्म ले आए। बार बार महिलाओं का अपमान क्यों? बस यही मैं तभी तो कहता हूं, जिस मुल्क के अंदर
जिस मुल्क के अंदर वेद और शास्त्रों में महिलाओं के सम्मान की बात की जाती हो। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ संस्कृत में जहाँ के जे पढ़े हुए हैं, जहाँ मथुरा के ब्रज क्षेत्र के, उस ब्रज क्षेत्र से मैं आता हूँ। वहाँ दीवार पे एक श्लोक लिखा होता था, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इनके यहाँ ऐसी नारियों की पूजा की जाती है, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने के बाद नारी को छोड़ दो और 3 तलाक पर सवाल करना खड़े हो। ये वही लोग हैं। इनकी आइडियोलॉजी, इनकी जो सोच, इनकी सोच नागपुर से चलती है, जो महिला विरोधी सोच है। फिर से जो है रमेश बिधूरी ने कह दिया है कि सीएम अतीसी जो है हिरनी के जैसे पूरे दिल्ली में कभी वो बयानवीर नेता है भैया। वो कभी गालों पे बात करते, कभी हिन्नी पे बात करते। अब चाचा बताएंगे उनकी बात सही थी गलत थी। देखो, बात तो महिला ने प्रति जो करे गलत है तो वो गलत है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। मानने थे तुम इस बात अरे को? क्यों नहीं मानना? कब नहीं मानना? क्यों अपमान करा है? कहो अपमान करा है? नहीं, उनका जो इच्छा है वो गलत है, वो तो हमेशा गलत है। पर जाते पहले जिन्नू करी का है पहले नहीं। जैसे हेमा मालिनी पे करी, लालू ने जब एक भी नहीं बोला। मुख्यमंत्री आवास में महिला सांसद पिटवाई जा रही है, उसमें नहीं है, उसमें महिला व्यक्ति नहीं रही। और जो कांग्रेस वाले कहते हैं एक जो जी कंडीशन है कि कांग्रेस की प्रवक्ता अधिकार कैसे गई वहाँ पर टिप्पणी कोई नहीं करेगा। खेड़ा करके उसका ऐसे कुछ खेड़ा नाम है लेडी का, वो कांग्रेस की उदम करके बिजनू भेजी। एक प्रवक्ता थी इनकी जो आज वो ठाकरे की पार्टी में चली गई है। जीव कंडीशन जिन्होंने हर पार्टी में ऐसी है, हर पार्टी जो है महिलाओं का। बस 2005 के बयान को आज लेके आएंगे। 2005 में जब लालू जी ने बयान दिया था, उस वक्त हेमा मालिनी जी एक देश की बॉलीवुड एक्टर थी, ना कि वो सांसद थी। देश की महिला सांसद देश का आदर्श, महिलाओं के आदर्श होती हैं। आप उनके लिए ऐसा बयान दोगे? आप उनके लिए ऐसा बयान दोगे जिनके परिवार के 2-2 लोग इस देश की एकता और अखंडता के लिए इस सरजमीन हिंदुस्तान में मिल गए? आप उन महिलाओं के लिए इस तरह का बयान दोगे तो दिल्ली की जनता माफ करने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में, और खास तौर पर दिल्ली की महिलाएं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके भाजपा के खिलाफ वोट करके पुनः इनको सदन से वापस किया और विधानसभा से बाहर करने वाली है। बताइए क्या 90 लाख महिलाएं हैं? और मैं बताना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, इस बार एक महिला अपने वोट से जवाब देगी और इन भाजपाइयों का दिल्ली से सफाया करके मानेगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इन भाजपाइयों को दिखाएगी। लेकिन बार-बार आरोप क्यों लग रहा है? आरोप क्यों लग रहा है कि आप बदतमीजी करते हो, आप विकास की बात नहीं करते हो? गाल तो इनका भी बढ़िया हुए हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ चाचा थे कि जे एक के बाद एक जो ये विवाद फैला रहे हो, जे अच्छो है या बुरो है? महिलाओं की बेइज्जती करना अच्छो बात है या बुरी बात हो? देखो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। के प्रति गलत बात तो गलत है, के होगा आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, समझ करनी पड़ेगी। पर जाते जो भैया जो करिए जो गलत है जी। देखिए, अब टिकट मिलेगी, मैं प्रत्याशी नहीं है सको तो भाजपा का बटन देती। ऐसे यूपी में चुनाव भयो, लोकसभा को सुनो, यूपी में लोकसभा का चुनाव हुआ, योगी की बात नहीं मानी उन्होंने लोकसभा में। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में को महिला अटकाएं, शराब पकड़े दुकान महिला निकले, शराब की दुकान खोलेगा, शराब पीवे के वोट देंगी तो कोई ना रोक सके। तू क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? लास्ट में बोल के जा रही हूँ, ऐसे लोगों की वजह से है ना बीजेपी का नैया डूब जाएंगे। अब ये देखिए कि केजरीवाल आ गए हैं, हाँ महिला को लेके 2100 रुपए, या कांग्रेस आ गए 2500 रुपए ले गए। बीजेपी क्या कर रहे हैं, पहले इनका मैनिफेस्टो आने से पहले पैसा बांटना शुरू हो गया। तो महिलाओं के बिना ना कोई पार्टी नहीं जीत सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नैया डुबा देंगे उनसे। वाह दीदी, वाह दीदी।